और जहाज जो उड़ाते थे पायलट बम गिराते थे, बम के बाद गोलियां मारते थे, और जब सब खत्म हो जाता था ना तो देखते थे अमेरिका का कोई जहाज, पानी वाली जहाज है या बड़ी सी कोई बिल्डिंग है, ले आके धमाक उसमें मार देते थे। इतना ज्यादा वो देश के प्रति समर्पित थे सब। युद्ध में अमेरिका का हवाई अड्डा हवाई द्वीप पर था, पर्ल हार्बर। जापान यहां आके हमला कर दिया। हम लोग सोचते जापान इतना दूर जाके मारा इसको धमाक से, तब अमेरिका घुसिया गया और अमेरिका परमाणु बम ले आके मारा इस पे धड़ाम से। हम कहें कि ससुरा अगर रास्ते में जहाज क्रैश हो जाता, हवाई जहाज ही है, कई जहाज क्रैश नहीं हो जाते हैं, और परमाणु बम लेके क्रैश करेगा तो बीच वाला तो ऐसे मर जाएगा। सर यहाँ पे तो ऊपर जहाज जाने की परमिशन देने लायक नहीं है, इसे तो तुम लेके जाएगा, उधिया देगा हम लोग को। समझ में आएगी नहीं। अभी कुछ दिन पहले ईरान का महान एयरलाइन का एक जहाज चाइना जा रहा था, तो भाई ईरान से जब चाइना जाइएगा तो इंडिया क्रॉस करना पड़ेगा। तब तक खबर आया कि जहाज में बम है, तो एयरफोर्स के 2 जहाज उतरे, सब उड़े, सब दोनों से उसको घेर लिया। सब कह रहे जहाज में तोरे बम है। कहा कि सर हमको पता नहीं है। ईरान की टीम जांच कर रही है, सीसीटीवी फुटेज देख रही है। तो इसने कहा, एयरफोर्स वाले ने उतार चंडीगढ़ उतार, चंडीगढ़। कहा ना चंडीगढ़ नहीं जाएंगे। कहा तब जयपुर चल, जयपुर। कहा ना हम जयपुर नहीं जाएंगे, उतारना है तो दिल्ली उतारिए। तो एयरफोर्स वाला कहा कि या तो तुम इंडिया से निकल जाओ, आना तो हम उड़ा देंगे। क्या पता कि पूरा का पूरा बम भरा हो और उतरे दिल्ली एयरपोर्ट पे धमाक से हो जाए इसे। तो हम ऐसे एयरपोर्ट पे उतारेंगे जिसपे कंजम्पशन ज्यादा नहीं है। जयपुर एयरपोर्ट पे बहुत कम लोग जाते हैं, एक मतलब इंटरनेशनल है, अच्छा एयरपोर्ट है नो डाउट, बट दिल्ली इतना नहीं है। अरे जयपुर में जितना साल भर में फ्लाइट उतरती है, दिल्ली में एक दिन में उतरती है। अब पटना एयरपोर्ट, पायलट का हालत खराब हुआ रहता है। जहाज में आप एयरपोर्ट पे आप दोनों ओर से जहाज उतार सकते हैं। रात के समय पटना एयरपोर्ट पे ना दूसरे साइड से उतारता है, क्योंकि जहाज को उतारने के लिए एक सिस्टम लगता है, ILS, इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम। पटना में एक के गो है, दोनों ओर नहीं है। हमसे दिल्ली उल्ली में लोग मिलते हैं तो पूछते हैं सर आपका बिहार ऐसा हो गया। हम कहें कि अब सुना लो, क्या कर सकते। हमें आपको अच्छा लगेगा, आपके राज्य को कोई ऐसे बोलेगा तो अजीब सा लगता है कि क्या ही कर सकते हैं इसमें। ये बताइए, जापान पे अमेरिका इधर से बम मारा होगा? हाँ, इस वाले नक्शा पे आते हैं। ये है अमेरिका, ये है जापान, ये है हवाई द्वीप। ये बताइए, ये अमेरिका चोट्टा यहां पे अपनी नौसेना ले आके रखा क्यों था? क्योंकि इन फ्यूचर मारता ये जापान को। जापान कहा कि 10 साल बाद अमेरिका के पास इतनी नौसेना हो जाएगी कि इसे हराना मुश्किल है, उससे अच्छा अभी ये साफ कर दो। उठा, यहां से पानी वाली जहाज लाया और थोड़ी दूर पे लगाया, और यहां पे विमान बागपोत उठा, धाए धाए मार के ध्वस्त कर दिया। अमेरिका पूछा कि तुमसे क्या दुश्मनी था रे, क्यों मारा? कहा कि यार देखो, हमारे पास अभी लगभग 55 के आसपास में पानी वाली जहाज है, और तुम ससुरा 80 गो का ऑर्डर दिया हुआ है, तो तुम बहुत आगे चले जाते, हम तुमसे नहीं लड़ पाते, इसलिए तुमको मार दिए, बाकी कोई लॉजिक नहीं था। अमेरिका का गिरे चोटा कहीं का, तुम तो बहुत कचरा निकला यहाँ पर। वास्तविकता में रीजन ये था, वो फ्यूचर को देख के मार दिया। और ओवर कॉन्फिडेंस था जापान, ओवर कॉन्फिडेंस का, हमको कौन मार सकता। रियलिटी है, अगर परमाणु बम नहीं रहता ना तो जापान वाले हालत खराब कर देते सब। जापान की फौज में एक फौजी थे सब, जिसका नाम था कामाकाजी, अपने में बम लगा के उड़ जाते थे सब। और जहाज जो उड़ाते थे पायलट बम गिराते थे, बम के बाद गोलियां मारते थे, और जब सब खत्म हो जाता था ना तो देखते थे अमेरिका का कोई जहाज, पानी वाली जहाज है या बड़ी सी कोई बिल्डिंग है, ले आके धमाक उसमें मार देते थे। इतना ज्यादा वो देश के प्रति समर्पित थे सब। जैसे हमारे यहाँ इंडिया गेट बना है ना, वैसे जापान में कामाकाजी के लिए याद में उनके लिए बना है। तो देश का तो इतना कर्तव्य बनता है, जिसने अपना देश का सब कुछ देके चला गया उसके लिए इतना तो रखे। लेकिन परमाणु बम ससुरा आ गया कि जापान को सरेंडर करना पड़ा, वरना अगर परमाणु बम नहीं रहता ना जापान सरेंडर नहीं करता और हम लोग आजाद हो जाते 1942 में, 42-45 में ही हो जाता। सोचा जापान बम मार दिए, ये सोचा परमाणु बम यहाँ पे जापान, ये सॉरी अमेरिका मार, परमाणु बम के बाद किसी की हिम्मत ही नहीं करती है
इतना भयानक तबाही होती है कि हिम्मत करता ही नहीं है वहां पे आप। तो बताइए अमेरिका किधर से मारा होगा? ये मारा होगा पर्ल हार्बर पे। किस में मारा होगा? पर्ल हार्बर पे। 1942 में मारा था ये पर्ल हार्बर। अमेरिका कहा कि हम तुम्हारा बदला लेंगे इसका। दूसरा कस्टमर ना 14 से नंबर चालू करता है अपना, और उसको ब्लॉक मारेंगे ना तो दूसरे नंबर से फोन करता है, और उठाइएगा तो कस्टमर ही रहती है सब। ये परमाणु बम इसकी खोज कर रहा था। इसके वैज्ञानिकों ने ना बहुत पहले ही परमाणु बम की खोज कर दिया, ले आके मार दिया बम। किस पे? समझ में गया?